क्या आप ऐसा चल रहे हो? या आपके शत्रुओं की कोई मदद कर रहा है तो आप उससे भी गुस्से में होके आज तक आपने कभी उससे बात भी नहीं की हो, आपने बात बंद करनी शुरू कर दी है, या आपने उसे मार देने की कोशिश की है, या उसे नाश करने की कोशिश की है, या उसे बदनाम करने की कोशिश की है, या उसे आपने नौकरी से निकालने की कोशिश की है, या तो आपने उसे सैलरी देना बंद कर दिया है। हे भाई और बहनों, अगर आपने ऐसा किया है तो भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, तो आप में और शाऊल राजे में कोई फर्क ही नहीं है। हे भाई और बहनों, शाऊल राजे ने, उसकी नफरत इतनी थी कि उसने परमेश्वर के दासों को भी मरवा दिया, याजकों को मरवा दिया, उनके बच्चों को मरवा दिया, उनके दूध पीते हुए बच्चों को मरवा दिया, उनके बीवी और बच्चों को सबको नाश कर दिया उसने, ना ही उनका घर छोड़ा। हे भाई और बहनों, क्या आप इतनी नफरत एक इंसान के ऊपर नफरत रख के क्या आप उसके पूरे परिवार को नाश कर देना चाहते हो? आज परमेश्वर हमसे इस वचन से बात कर रहा है। भाई और बहनों, अगर ऐसा आपके मन में चल रहा है तो भाई और बहनों, आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। अगर आप भी किसी से बदला लेने की कोशिश में उसके सारे परिवार को, उसको जो मदद कर रहा, उसको भी आप नाश कर देना चाहते हो, भले वो परमेश्वर के लोग क्यों ना हो, परमेश्वर के काम करने वाले क्यों ना हो, परमेश्वर के दास क्यों ना हो, या पास्टर क्यों ना हो, एवेंजलिस्ट क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, क्या आपको अगर आपको जो लोग पसंद नहीं है कि क्या आप उनकी बदनाम कर रहे हो या उनको नाश कर देना चाहते हो? हे भाई और बहनों, याजकों को पता था कि हम लोग अगर हम याजकों के ऊपर हाथ उठाएंगे तो परमेश्वर से दुश्मनी लेने के बराबर था। लेकिन नफरत इतनी शाऊल के अंदर भर गई थी कि वो परमेश्वर से भी नहीं डरा, परमेश्वर के लोगों के ऊपर हाथ उठाने से भी नहीं डरा। आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा हमसे कह रहा है, हमसे एक सवाल पूछ रहा है, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे हो? आप नफरत से भरे हुए हो? आप प्यार करना भूल गए हो? या रोज रोज आप नफरत ही दिल में पाल के रख रहे हो? हे भाई और बहनों, वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन में, कि अगर हमारे अंदर घमंड आता है तो उसके पीछे नाश भी तुरंत ही आता है। ऐसा नाश आता है कि कभी भी पता भी नहीं चलेगा कि हमारा जीवन जो है कब नाश हो गया, कब बर्बाद हो गए और कब हम लुट गए। हे भाई और बहनों, समय है आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इस वचन के द्वारा हमें और एक मौका दे रहा है। इस वचन के द्वारा हमसे वो कह रहा है, अगर आपने भी ऐसी गलतियां, ऐसे मन में आपने नफरत पाल के रखी है तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अपने घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने आइए, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए। मैं जिससे नफरत करता था उससे तो मैं नफरत करता था, मैं जिससे नफरत करता था उसे मार देना चाहता था, उसे नाम बदनाम कर देना चाहता था, उसे दुनिया से उठा देना चाहता था। हे भाई और बहनों, जो उसकी मदद कर रहे हैं, मैं उनसे भी नफरत करना शुरू कर दिया। हे भाई और बहनों, मेरा स्वभाव ऐसा है, जब कोई उसकी मदद कर रहा था मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं उनसे भी नफरत करना शुरू कर दिया। प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कीजिए। जब ये प्रार्थना आप करोगे तो आपका जीवन जो है बदल जाएगा। परमेश्वर आपको प्यार करने वाला स्वभाव भी देगा। हे भाई और बहनों, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए आज प्रभु यीशु मसीह है। आपके लिए, मेरे पापों को माफ़ करने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह है। उसकी दया जो है हमारे ऊपर है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं वो हमें माफ़ कर देता है और क्षमा भी कर देता है। हे भाई और बहनों, अगर माफ़ी मांगने से हमें क्षमा मिल जाती है परमेश्वर से, लेकिन शाऊल ने कभी भी
अपने जीवन में माफ़ी मांगने की कोशिश नहीं की और परमेश्वर से कभी भी उसने घुटने टेक के मैंने गलती की, मैंने याजकों को मार दिया करके कभी भी उसने नहीं सोचा। हे भाइयों और बहनों, स्वार्थी बन गया था शाऊल इतना स्वार्थी बन गया था कि वो चाहता था कि मेरा ही नाम सबसे ऊंचा हो, मेरा ही नाम सबसे ज़्यादा फैलता रहे। कहीं दाऊद बच गया तो वो राजा बन जाएगा।